जी तो फिर आप न्यूज मत देखिए। आप जानते हैं ना सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जी बिल्कुल स्टेबल है कंपनी और जो भी होगा रॉयल स्टील के फेवर में होगा। जी ठीक है, थैंक यू। पापा माँ और बाकी सब ऑफिस पहुंच गए। ये मीडिया पता नहीं कहां से खबरें निकालती है। हमें लगता है कोई ये जानबूझ के कर रहा है। वैसे तो पापा संभाल लेंगे, लेकिन ये धीरू वाली खबर बाहर नहीं आनी चाहिए थी। ये सब मीडिया वाले यूं ही। अरे स्टेफनी रुक क्यों गई? चालू रखो ना, हमने कुछ नहीं सुना। और वैसे भी लाल महल में कान आंख सब बंद करके रहना पड़ता है। कॉलेज का पहला दिन कैसा था? हमने आपका नाम डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घबराइएगा मत, आपके नाम और शान से ज्यादा हमें अपनी पहचान की फिक्र है। तुम परेशान मत हो, समय के साथ शायद धीरे धीरे ये भी। समय तो नहीं है हमारे पास में। कैसे समझाएं इसको कि जो करते हैं इसके भले के लिए करते हैं। ये हमसे दुश्मनी निकालने के चक्कर में किसी दिन अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। जी हाँ, तो आप न्यूज मत देखिए, जो हम कह रहे हैं उसे समझिए। सामशो, अनामी को लाल महल के अंदर प्लान किया गया है। अनामी लाल महल की असली वारिस है। व्हाट? बट सो ये कैसे हो सकता है? अनामी शत्रुपा और बलदेव की बेटी लगती ही नहीं है। मोहल्ले की औरतों की तरह बात मत करो। हम सीबीआई वाले हैं, प्रूफ पे काम करते हैं। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स 2 बार आई हैं और अनामी ही शत्रुपा और बलदेव की बेटी है। एक बात का ध्यान रखना, इस दूसरी रिपोर्ट के बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली अनामी को। पर सर, अगर अनामी को पता लग गया तो? तुम कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं करने लग गई हो। आई डोंट वांट टू हर्ट हर। अनामी एक ऑनेस्ट लड़की है और ऐसे लोगों को अगर पता लगे कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और आज की सबसे अहम खबर, जो कि देश के जाने माने रॉयल स्टील से जुड़ी हुई है। हमें हमारे सूत्रों के हवाले से पहले भी ये खबर आई थी कि रॉयल स्टील में संकट की स्थिति छाई हुई है। इसकी ओनरशिप को लेकर ओबरॉय ग्रुप और सिंह ग्रुप के बीच में काफी घमासान जारी है, लेकिन बाजी किसके हाथ में आएगी ये तो कल की कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल आज जो सबसे महत्वपूर्ण खबर हमारे पास आई है उसके मुताबिक इस कंपनी के भूतपूर्व कर्मचारी धीरेन्द्र पांडे इस फैसले में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। धीरेन्द्र पांडे उर्फ धीरू, जो कि रॉयल स्टील में ही विक्रमादित्य के राइट हैंड हुआ करते थे। इस कंपनी के कर्मचारियों का दावा है कि इस कंपनी को बुलंदियों और ऊंचाइयों तक ले जाने में धीरेन्द्र पांडे का ही सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन बाद में उनके ऊपर संगीन और गहरे आरोप लगे, जिसकी वजह से धीरेन्द्र पांडे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसमें ये पूरी घटनाक्रम की दिशा को मोड़ देने वाले चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं। दीदी, इतने समय में हम आपको इतना तो जान गए हैं कि आपका हाथ सिर्फ जोर और जुल्म के खिलाफ ही उठता है। बेफालतू में तो आप किसी मच्छर को भी नहीं मारती। पगली पंडिताइन को पता चल गया तो नाराज हो जाएगी। पता है, रोज शाम पगली पंडिताइन हमें और लड्डू को महाभारत, रामायण, पुराण, वेद कुछ ना कुछ सुनाती थी और उसके बाद उसके बारे में सवाल भी पूछती थी। एक बार महाभारत सुनाई और पूछा कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था। ओह, मुझे पता है, युद्ध हुआ था, टीवी पे सबने देखा था। हिंसा हुई थी, ऐसी हिंसा जो कि आदमी को जानवर बना देती है। दीदी, आपका जवाब तो गजब का था। फिर क्या हुआ? पगली पंडिताइन का भी एक सवाल करके रुक सकती है क्या? सुपर फास्ट ट्रेन की तरह धड़-धड़ सवाल की बौछार कर देती है। फिर पूछा कि इस हिंसा से किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। सिंपल, कौरव हार गए और पांडवों को राज्य मिल गया। अगर ये जवाब देते ना तो पगली पंडिताइन हमारा थोबड़ा रंग देती। पूनम, एक बात पूछे, कल वो कॉलेज में जाकर अंग्रेजी लौंडों को सॉरी बोल दे क्या? क्या दीदी, लगता है आप पंडिताइन की बातों को समझ नहीं पाई हैं। वो क्या बोलती थी कि सही हो तो झुको मत और गलत हो तो लड़ो मत। तो अब आप बताइए, आप सही थी या गलत? इस मामले में तो हम कहीं से भी गलत नहीं थे। तो बस फिर कहेगा सॉरी।
क्या कर रही हो नैना? घोंसला ऊपर से न गिर जाए इसीलिए इसे ठीक कर रही हूँ। कभी अच्छे काम हमें भी तो कर लेने दिया करो। हटो तुम, हम करते हैं। आपने तो घोंसले को हाथ लगा दिया, अब चिड़िया यहाँ वापस नहीं आएगी। इसमें तो अंडे हैं नैना। चिड़िया अपने बच्चों को लेने भी नहीं आएगी। चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से इतना अच्छा घोंसला कैसे बना लेती है? छोटी सी चिड़िया और हुनर कितना बड़ा है ना नैना? ये तो टूट गया। हम दोनों मिलके इसे बचा नहीं पाए नैना। घोंसले हमें क्यों पसंद नहीं है? पूछो नैना, पूछो पूछो नैना। क्यों? क्योंकि घोंसले तो बनते ही हैं टूटने के लिए। बाज जानती हो? एक पक्षी है। तानिया, तानिया, तानिया मानिया, दिलबर जानिया। बेटा, योर प्यारे पापा शाउटिंग शाउटिंग यार। पापा, आपको और चाय नहीं मिलेगी। आप चाहे आप चिल्ला चिल्ला के घर में कुआं भी क्यों ना खोद दे, आपका कोटा खत्म हो गया है। वैसे आप ऑलरेडी 3 पैक चाय पी चुके हैं मेरे प्यारे पापा जी। एक कप चाय, एक कप चाय की कीमत तुम क्या जानो तानिया बाबू। एक चाय ख्वाब होती है एक प्यारे पापा की। आप कुछ कह रहे हैं पापा? आप कुछ कह रहे हैं क्या? तानिया बेटा, एक कप चाय, बेटा एक कप चाय दे दो बेटा, एक चाय। ओके। अरे तानिया बेटा, ये क्या हो रहा है पापा? बेटा नारियल घिस रहा हूँ, घिसोगे? हाँ बेटा। डोंट एक्ट स्मार्ट। आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बेटा, मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं, और ना ही यहाँ पे कोई आकाशवाणी हुई है मैं तुम्हारे मन की बात जान जाऊं। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं गेस करूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो मैं ट्राई जरूर कर सकता। आज सुबह जो आपने किया, मैं उस बारे में बात करने आया। बेटा, आज मैंने बहुत लजीज खीर बनाई है जो कि किचन में रखी है, उसे मैं लेके आता हूँ, और उसके बाद नारियल के लड्डू बनेंगे। जानते हो क्यों? भूल गए ना? आज आपका बेटा नहीं, एक सीबीआई ऑफिसर सवाल पूछ रहा है, तो इसलिए आप जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे। बेटा, खीर बनाना और नारियल के लड्डू बनाना, ये कौन से कानून में गुनाह है आपके मिस्टर सीबीआई ऑफिसर? अच्छा, टेस्ट करके बताओ कि इसमें चीनी ठीक है या और डालूं? खीर तो मीठी है पापा, लेकिन आपने छूकर कड़वी कर दी। जानती हो नैना, बाज और चिड़िया में क्या फर्क होता है? बादल को देखते ही चिड़िया घबराकर घोंसले बनाने लगती है क्योंकि बादल, बिजली, मौसम ये सब चिड़िया को डराते हैं, लेकिन बाज बादल को देखकर
अपने पंख फैलाता है और घने काले बादल में उड़ जाता है। यहाँ बेचारी चिड़िया बूंदों से ठिठुर रही होती है और वहां बाज बादलों को चीर कर ऊपर और ऊपर उड़ जाता है। वहां ना पानी होता है, ना बिजली, ना मौसम का डर। खुले नीले आसमान में अपने ताकतवर पंख फैलाकर बाज अपनी जीत का डंका बजाते हुए उड़ता है और बेचारी चिड़िया वो दुबक कर अपने घोंसले में बैठी रहती है, अंडे देती है। डरपोक चिड़िया के बच्चे भी डरपोक पैदा होते हैं, इसलिए हमें घोंसले पसंद नहीं है नैना। इन घोंसलों में डर की कहानी पलती है, ताकत की नहीं। सामान बांधो नैना, अब घोंसले तोड़ने का वक्त आ गया है। लाल महल चलना है, एक घोंसला तोड़ना है। लगता है रॉयल स्टील की खबर सुनकर तुम व्याकुल हो गए हो। नए जमाने के गुनहगार हैं, अपना गुनाह भी बड़े शान से बता रहे हैं। ये जो तुम्हारा गुनाह शब्द है ना, इसके मायने बहुत गहरे होते हैं। सच में चीनी बहुत कम है। गुनाह शब्द के पैदा होते ही एक और शब्द जिंदा होता है, जिसे न्याय या जस्टिस कहते हैं। और ये न्याय शब्द गुनाह का पीछा तब तक करता है जब तक उसे जस्टिस में बदल ना दे। और आज भी यही हुआ है। तुम्हारे इस गुनाह शब्द को मेरे न्याय ने जस्टिस में बदला है। वाह, मदारी का तमाशा बना के रख दिया है आप जैसे लोगों ने न्याय का। और ये जस्टिस जैसे शब्द आपके मुंह पे शोभा नहीं देते पापा। मैंने बाप समझ के आपको रॉयल स्टील की कुंडली थमाई और आपने मौका देखकर मुझे ही डस लिया। मेरे यकीन को आपने आग लगाकर लाल महल और रॉयल स्टील को हासिल करने की कोशिश की। कौन बाप ऐसा कर सकता है, या कौन बाप इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है? ये पूछना ज्यादा ठीक रहेगा ना। मैंने तुम्हारा नहीं, मौके का फायदा उठाया था बस। वो मौका मैंने आपको दिया था पापा। तुम हमें ये बताओ, तुम चाहते क्या हो? कल तक मैं एक कमजोर, भगोड़ा और अपनी जंग ना लड़ सकने वाला बाप था। और अब जबकि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा हूं, तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? बेटा, पहले तुम खुद क्लियर हो जाओ कि तुम्हें कौन सा और कैसा बाप चाहिए। उसके बाद तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। हमने फैसला कर लिया, कल वोटिंग होगी। जो मेजॉरिटी में होगा, रॉयल स्टील उसके कंट्रोल में चला जाएगा। हमारी मर्जी सबको पता है। अब आप लोगों की बारी है। एक एक वोट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईगो इश्यूज और पर्सनल लाइक डिसलाइक से ऊपर उठकर सोचिए। हमने आज तक जो भी फैसला लिया निभाया है। अब
आप लोगों की बारी है। आज हम आप सबको इस फैसले में शामिल कर रहे हैं। आप लोग आजाद हैं, जिसे चाहे चुनें और फिर नतीजे को भुगतने के लिए भी तैयार रहें। हम भी देखना चाहते हैं लाल महल की फिजा में कितनी समझदारी है और कितनी साझेदारी।